बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को निकाह केस में बरियत के बावजूद रिहाई न मिली। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी कर दिया। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जज अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म दिया। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। बुशरा बीबी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल के गेट नंबर 3 से रिहा करने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। दोनों को अडियाला जेल में ही रखा जाएगा। वकील इंतजार पंजोथा का कहना है कि हमें हिरासत में रखा गया ताकि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी ना देख सकें। उमर अयूब ने कहा, हमें जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, वकील को यरगमाल बनाया गया। उधर लाहौर पुलिस 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाले बगैर ही वापस चली गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी किसी धोखे और बदनीयती की बुनियाद पर नहीं हुई। खावर मानिका ने तस्लीम किया, उन्हें बुशरा बीबी की शादी का दूसरे दिन ही इल्म हो गया था। हैरत की बात है, खावर मानिका 6 साल तक चुप बैठे रहे, अब अपना मुकदमा साबित नहीं कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो फिर रिहा कर दिया जाए। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त भी खारिज। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस नहीं बचा, अब रिहा होना चाहिए। साबित हो गया कि तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा न किया गया तो अवाम के पास जाएंगे। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। मरी में नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रिकात और असरात पर बातचीत। नवाज शरीफ ने पार्टी की तमाम मरकज़ी लीडरशिप को पीर के रोज़ मरी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा, एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में खिताब। कहा, यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें IMF से जान छुड़वानी है, कर्जे खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, टैक्स का ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाए जिससे कमजोरियाँ दूर हो सके। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा। IMF से पाकिस्तान को 3 साल तक 7 अरब डॉलर्स मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिये में कहा गया, प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। 1 साल में महंगाई कम, ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिला। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। पार्लियामेंट पीर को फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के केसेस में नजरसानी अपील दायर करनी है या नहीं। फैसले की होम डिलीवरी की गई, इसकी दहलीज पर पहुंचाया गया जो फरेक ही नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, इसको दोबारा लिखना इनका काम नहीं। आइन बनाना पार्लियामान का काम है और ऐसा ही होता रहेगा। यौम आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से भी आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से सोलर पैनल्स की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक के सार्फिन 14 अगस्त को मुफ्त सोलर पैनल ले सकेंगे। 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को 10% मुआवजा अदा करने पर
सोलर पैनल्स मिलेंगे, मरियम नवाज ने कहा। सोलर पैनल्स की फराहमी से अवाम के बिजली बिलों में 40% कमी होगी। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम अवाम के साथ हैं और रहेंगे। अवाम को रिलीफ देना ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 रोज़ तक बारिश जारी रहेगी। पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। NDMA ने आइंदा 2 रोज़ तक फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब के बालाई इलाकों में पानी के रैले का इम्कान। DG खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिलों से भी सैलाबी रैलों का खदशा है। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से नदी नाले बिफरने लगे। और कई माह से जारी तकरीबात के बाद आनंद अंबानी और राधिका शादी के बंधन में बंध गए। भारतीय खरबपति मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में कई अहम शख्सियात ने अपने जलवे बिखेरे। बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारों का झुरमट लग गया। जॉन सेना, मैक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन और शाहरुख के खानदान शरीक हुए। संजय दत्त, रजनीकांत, शाहिद कपूर, माधुरी और दीगर अदाकार की भी शिरकत। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर सियासतदान भी शादी में शरीक हुए। शादी की तकरीबात 14 जुलाई को एक शानदार इस्तकबालिया के साथ इख्तिताम पज़ीर होंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको देखिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने दौरान इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपीलें मंजूर करके बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि खावर मानिका अपना इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। अदालत ने खावर मानिका की जानिब से मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद कम हो गईं। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी बरी। खावर मानिका इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतल्लिक दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई के रोककार जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि दोनों अगर दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो इन्हें फौरी रिहा किया जाए। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि खावर मानिका बानी PTI और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्जाम साबित करने में नाकाम रहे। वकील के मुताबिक खावर मानिका को रुजू के हक से महरूम रखा गया। जिरा के दौरान खावर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज ही मिल चुकी थी। खावर मानिका को शिकायत दाखिल करने का ख्याल इन्हें 6 साल बाद आया। फैसले के बाद PTI कारकुनान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जश्न मनाया गया और शदीद नारेबाजी की गई। रिहाई के रोबकार के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल से आज़ादी न मिली। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी है। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। दोनों अडियाला जेल में ही कैद रहेंगे। तोशाखाना के नए केस की इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम आयद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे।